चलिए आज शुरू करते हैं वैदिक गणित का गुणा कैसे की जाए वैदिक गणित द्वारा। देखिए, हमारे पास अनेक विधियां होती हैं। जैसा कि हम जनरली अपनी लाइफ में देखें तो प्रचलित विधि जो है हमारी गुणा करने की, हम प्रचलित विधि जो भी है हमें बचपन में पढ़ाई जाती है उससे हम गुणा करते हैं। जैसे 25 की हमें सपोज डेट 12 में गुणा करनी है तो हम आसानी से 2 पंजे 10 की 0, एक हासिल, 2 दूनी 4 और एक 5। फिर यहाँ गुणा का निशान लगाया जाता है, 1 पंचे 5, 1 दूनी 2, और इस तरीके से हम गुणा करके 5 और 5 10 की 0 हासिल लगा 1, और ये आंसर आ जाता है इस तरीके से 300। ये हमारी प्रचलित विधि है जो हमें स्कूलों में बचपन से हमें सिखाई जाती है। इसे बोलते हैं प्रचलित विधि। लेकिन हम वैदिक गणित का उपयोग कर रहे हैं, वैदिक गणित का लाभ उठाना चाहते हैं, तो प्रचलित विधि से तो थोड़ा सा हटना पड़ेगा। तो प्रचलित विधि को छोड़कर अब सेकंड विधि पर आते हैं जो कि है विलोकन विधि। और विलोकन विधि क्या है? विलोकन विधि में आप अपनी जनरल लाइफ में अधिकतर बिना लिखे जो हम विधि यूज करते हैं वो विलोकन विधि कहलाती है। क्योंकि आपसे यदि कहा जाए कि 37 की गुना 100 में कीजिए या 10 में कीजिए तो हम आसानी से केवल देख कर ही बता देते हैं 370। 95 की गुना 1000 में करनी हो तो भी हम पेन कॉपी नहीं उठाते और बोल देते हैं 95,000। इसे बोलेंगे विलोकन विधि। ठीक है, ये विलोकन विधि होगी। लेकिन अब वैदिक गणित में एक विधि आती है एक न्यूनन पूर्वेण। एक न्यूनन पूर्वेण में क्या होता है? एक न्यूनन पूर्वेण में हम एक न्यूनन पूर्वेण का प्रयोग करके बहुत ही आसानी से गुणा को सीख सकते हैं। ठीक है, सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण पर आते हैं, उसके बाद एकाधिकेन पूर्वेण पढ़ेंगे, उसके बाद निखिलम पढ़ेंगे, निखिलम नवतय चरमम दस्तय, उसके बाद पढ़ेंगे हम उल्टभ्याम। ये विधि भी बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। हम बड़े से बड़े नंबर को, बड़े से बड़े अंकों को मात्र 10 से 15 सेकंड में गुणा कर पाएंगे उल्टभ्याम के द्वारा। तो ठीक है, हम चलते हैं एक न्यूनन पूर्वेण पर। सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण। सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण। अब पहले ही तुम जब पढ़ोगे इसको एक न्यूनन पूर्वेण को, इससे ही हमें थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है कि एक न्यूनन पूर्वेण का मीन्स है क्या। देखिए, दो संख्याएं दिए होने पर किसी एक संख्या के सभी अंक 9 हो, इसके लिए एक कंडीशन होती है। वह यह सूत्र तभी लागू हो पाएगा जब दो संख्याएं दिए होने पर एक संख्या तो कुछ भी हो लेकिन दूसरी संख्या के सभी अंक 9 हो, तो हम इस सूत्र का उपयोग करके आसानी से इसमें गुणा कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें भी 3 स्थिति होती है। यदि पहली स्थिति, स्थिति नंबर 1, पहली बात तो आपको समझ में आ गई ये सूत्र लगेगा कब? जब दो संख्या दी हुई हो, पहली संख्या कुछ भी हो लेकिन दूसरी संख्या के सभी अंक 9 हो, तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। स्थिति नंबर 1 इसकी, यदि गुण्य और गुणक में अंकों की संख्या समान हो, मतलब दोनों अंकों के, दोनों जो हमें संख्या दी है उनके अंकों की संख्या समान हो, तो ये वाली स्थिति नंबर 1 कहलाएगी। गुण्य और गुणक में अंकों की संख्या समान होने पर क्या करेंगे? जैसे कि हमें कोई संख्या दे दी, सपोज डेट मान लेते हैं हम 54 गुना 99, हमें ये संख्या दी गई है। तो क्या करेंगे इसमें? यहाँ उत्तर जो आएगा दो खंडों में आएगा। एक न्यूनन पूर्वेण के द्वारा उत्तर को दो खंडों में लिखेंगे।
अब दो खंडों में कैसे लिखेंगे, देखिए, एक न्यूनन पूर्वेण में 54 को इससे एक कम करेंगे 53, 54 से एक कम संख्या होगी 53, एक न्यूनन। पहले वाले में एक न्यूनन पूर्वेण में सो क्या, पहले वाले में से एक कम, 54 में से एक कम किया 53। अब दूसरा भाग जो आएगा दाया भाग, उसको लाने के लिए क्या करेंगे, एक सूत्र होता है वैदिक गणित का, निखिलम नवतय चरमम दस्तय। निखिलम नवतय चरमम दस्तय, चरमम दस्तय। तो निखिलम नवतय चरमम दस्तय, इसका प्रयोग कैसे होता है, निखिलम नवतय मीन्स हो गया शुरू के 9 में से चरमम 10 है, चरम संख्या जो है उसको 10 में से हम इसको माइनस करेंगे। तो शुरू का अंक है यहाँ पर 5, 5 को तो 9 में से माइनस करेंगे, तो 5 को 9 में से जब माइनस करेंगे तो आएगा 4, 9 में से 5 घटाया 4, और चरम अंक है यहाँ पर 4, इस 4 को 10 में से माइनस करेंगे तो ये बचेगा 6। तो आंसर आ जाएगा हमारा 54 गुना 99 बराबर 53 46। अभी हम समझ रहे हैं केवल, अभी हमने ये गुणा करनी सीखी नहीं है, लेकिन जब हम सीख जाएंगे तो हमें पेन कॉपी की भी आवश्यकता नहीं होगी और आंसर मात्र 5 से 10 सेकंड में हम बता पाएंगे। जैसे कि यदि मैं तुमसे पूछूं 75 गुना 99, तो पहले एक न्यूनन पूर्वेण, 75 में से एक घटाया तो 74। अब 75 को चरमम दस्तय निखिलम नवतय चरमम दस्तय का प्रयोग करके पहली संख्या 9 में से घटाएंगे, 9 में से 7 गया 2, और दूसरी संख्या 10 में से घटाएंगे, तो दूसरी संख्या जब 10 में से घटाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 75 गुना 99 बराबर 74 25। ठीक है, एक और ट्राई करते हैं। यदि हमें दे दिया जाए 37 गुना 99, क्या करेंगे, 37 में से एक कम किया, 37 में से जब हम एक कम करेंगे तो हमें मिलेगा 36, और इसमें फिर निखिलम नवतय चरमम दस्तय का प्रयोग करेंगे। निखिलम नवतय मीन्स पहली संख्या को 9 में से माइनस करेंगे, तो 9 में से 3 माइनस किया 6, और दूसरी संख्या को 10 में से, तो 7 में से 10 में से 7 जब माइनस करेंगे तो 3, 36 63। ये आती है 2 अंकों की संख्या। गुण्य और गुणन के अंकों की समान संख्या हो, चाहे वो 2 अंक हो जाए। अब 3 अंक को भी हम ऐसे ले सकते हैं, 3 अंक में कोई संख्या लेते हैं 3 अंक की, जैसे हमने कोई संख्या ली यहाँ पर 244 ले लीजिए, और यहाँ पर इसको लेना है 999। गुण्य और गुण्य के भी 3 अंक है इसमें, ठीक है, और गुणक के भी 3 अंक है। और कंडीशन क्या है, पहली संख्या कुछ भी हो लेकिन दूसरी संख्या के सभी अंक 9 होंगे। तो इसमें क्या करेंगे, एक न्यूनन पूर्वेण का उपयोग करते हुए इसको लिखेंगे 244 से एक कम 243, 244 की जब हमने एक कम किया तो आ गया हमारे पास 243। अब निखिलम नवतय चरमम दस्तय का उपयोग इसमें करेंगे, मतलब पहली शुरू के अंक तो 9 में से और चरम अंक 10 में से। यहाँ पर 3 अंक आ रहे हैं, शुरू के जो 2 अंक हैं, शुरू के अंक 9 में से, और चरम मीन्स होता है लास्ट अंक, लास्ट अंक को 10 में से हम माइनस करेंगे, घटाएंगे। 9 में से 2 गया तो ये बचा हमारे पास 7, और 9 में से 4 गया तो 5 बचा, और 10 में से 4 गया तो 6 बचा। आंसर आ गया 243 756। ऐसे हम तमाम क्वेश्चनों का आंसर चुटकियों में दे पाएंगे। जैसे कि हमें 4 अंकों की दे दी जाए 4378, गुणा किया हमने 9999, 4 अंक
पहली कंडीशन पढ़ रहे हैं, गुणन और गुणक दोनों के अंक क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो यहाँ पर भी 4 अंक लिए हैं, तो यहाँ पर भी हम 9 9 9 9 4 अंक लिया। ठीक है, यहाँ पर गुणन और गुणक के अंकों की संख्या समान है, तो पहले एक न्यूनन पूर्वेण का उपयोग किया। एक न्यूनन पूर्वेण मीन्स हो गया 4378 में से एक कम किया तो 4377। अब 4377 लिखने के बाद अब क्या करेंगे, दाया भाग लाने के लिए इसमें निखिलम नवतय चरमम दस्तय का प्रयोग करेंगे। निखिलम नवतय चरमम दस्तय का मीन्स मैं तुम्हें पहले ही बताया है मैंने। तो पहली संख्या है 9 में से, और चरम अंक जो है वो किस में से, 10 में से माइनस करना है। 9 में से ये वाला हमने 4 माइनस किया, तो 9 में से 4 माइनस किया तो ये आ गया हमारे पास 5। 9 में से 3 माइनस किया तो 6। 9 में से 7 माइनस किया 2, और अंतिम अंक है 8। 8 को 10 में से माइनस करेंगे तो ये भी 2। ये हमारा आंसर। ठीक है, और संख्या ले सकते हैं, जैसे 9 9 9 9 9 5 अंकों की संख्या ले ली है मैंने। 8 7 5 4 1, ये हमने संख्या ली। 5 अंकों की संख्या है, दोनों गुण्य और गुणक दोनों के अंक ही 5 5 हैं। तो शुरू करते हैं। अब इससे तो हम इसका कुछ नहीं करेंगे, केवल हमें जिस संख्या में 9 9 9 9 नहीं है वो दूसरा जो भाग है उसमें से एक कम करेंगे। 87,541 में से जब हमने एक कम किया तो 87,540। उसके बाद जो दाया भाग है वो दाया भाग निकालने के लिए हमने निखिलम नवतय चरमम दस्तय का प्रयोग करते हुए शुरू के 9 में से और अंतिम अंक 10 में से माइनस किया। तो शुरू के 9 में से किए तो कितना आ गया, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 5 गया 4, और 9 में से 4 गए 5, और अंतिम अंक 10 में से 1 गया 9। ये आंसर हमारा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सब समझ पाए होंगे। लेकिन कभी कभी एक कंडीशन ऐसी भी आ सकती है इसमें, ये तो आगे हमारी कंडीशन की, यदि गुण्य और गुणक के अंकों की संख्या समान हो। अब आते हैं हम स्थिति नंबर 2 पर। ऐसे हमें अनेक अभ्यास करना, प्रैक्टिस करेंगे तो हम बहुत ही नजदीक पहुंच जाएंगे। आते हैं अब हम स्थिति नंबर 2 पर। स्थिति नंबर 2 क्या है? स्थिति नंबर 2, चलिए शुरू करते हैं। स्थिति 2, स्थिति नंबर 2 है, यदि 9 के अंक अधिक हो और जो दूसरी संख्या है उसके अंक कम हो। बस हम ये याद रखेंगे, यदि संख्या में 9 के अंक अधिक हो तो क्या होगा। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। 33 दे दिया गया और 999 दे दिया गया। यहाँ पर तो 2 अंकों की संख्या है, लेकिन यहाँ पर 3 अंकों की संख्या है। तो क्या होगा? कुछ नहीं करना, घबराना नहीं है। इस 37 के आगे एक जीरो लगा देनी है अपनी तरफ से, और इसको 3 अंकों की संख्या मान लेना है। अब ये 3 अंकों की संख्या बन गई, और ये 3 अंकों की संख्या है ही। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एकाधिकेन पूर्वेण से 037 से एक पूर्व क्या आता है, 036 आता है। उसके बाद अब निखिलम नवतय चरमम दस्तय से शुरू के 9 में से अंतिम 10 में से 9 में से 0 माइनस करेंगे तो 9, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6, और 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3। तो हमारा आंसर आ जाएगा 36,963। 36,963। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें इसमें कितनी भी संख्या दे दी जाए, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं 87 गुना 999। 87 की 999 गुना करनी है तो क्या करेंगे,
वही इसको पहले लिखेंगे 0, 87, 999। अब 87 से 1 कम होता है 86, और जब हम 86 में एकाधिकेन पूर्वेण लगा दिया गया है। अब निखिलम नवतः चरमम दस्तः का प्रयोग करेंगे तो शुरू की संख्या 9 में से 0 माइनस किया 9, 9 में से 8 माइनस किया 1, और अंतिम संख्या 10 में से 7 जब हम घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 86,913। ठीक, समझ पा रहे हो। एक और संख्या लेते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा तुम्हें, क्योंकि इसमें जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही हम समझ पाएंगे। वैदिक गणित का उपयोग अपने दैनिक जीवन में, अपनी पढ़ाई में और तमाम क्षेत्रों में कर पाएंगे। अब देखिए, इसमें हमने ले लिए हैं 1 2 3 4 5 6, 6 बार 9 है, लेकिन यहाँ पर 345 केवल लिखा हुआ है, 345 लिखा हुआ है, और उधर संख्या है 6 बार 9। तो 6 बार 9 है, तो क्या करेंगे इसमें, अपनी तरफ से 1 2 3 जीरो लगाएंगे, क्योंकि अब अंकों की संख्या दोनों में समान हो गई है। गुणने के अंकों की संख्या भी 6 हो गई है, और गुणक के अंकों की संख्या भी 6 हो गई है। अब एकाधिकेन पूर्वेण लगाया, 345 से 1 कम, तो ये आएगा 345 से 1 कम 344। अब निखिलम नवतः चरमम दस्तः का प्रयोग किया, शुरू के 9 में से अंतिम 10 में से, तो 9 में से 0 माइनस करेंगे 9, 9 में से 0 माइनस किया 9, 9 में से 0 माइनस किया 9, 9 में से 3 माइनस किया 6, 9 में से 4 को घटाते हैं तो 9 में से 4 घटाकर 5 आता है, और अंतिम 10 में से 5 गया तो ये बचा 5। जब इसकी प्रैक्टिस होगी, जब अभ्यास होगा हमें, तो हम बिना लिखे, बिना कॉपी पेन के आसानी से आंसर दे पाएंगे। अब आते हैं स्थिति नंबर 3 पर। यदि 9 के अंक कम हो और दी गई संख्या के अंक ज्यादा हो तो क्या होगा। में भी आसानी से मल्टीप्लाई होगी, आसानी से गुणा होगी। स्थिति नंबर 3, यदि 9 के अंक कम हो तब क्या होगा। क्या होगा देखिए, सपोज डेट हमें एक संख्या दे दी 438, और इसकी गुणा करनी है हमें 99 में। तो कुछ नहीं, घबराना नहीं है, केवल एक न्यूनयन पूर्वेण से 438 का एक न्यूनयन किया हमने, 438 का एक न्यूनयन हो गया हमारा 437। कितना हुआ, ये हो गया हमारा 437। अब 437 के बाद 99 ऐसे लिख दे, और जो संख्या प्राप्त हुई 437 99, इसमें से 437 को घटा दो। हमने क्या लिखा, 437 और 99। अब हमारे पास क्या आया, 437 99 में से 437 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो आंसर आ जाएगा, 9 में से 7 को घटाया 2, 9 में से 3 गया 6, 7 में से 4 को माइनस किया तो 3, और 3 और 4 43 362, 43 362 हमारा आंसर आ गया। आसान है ये भी, कुछ नहीं करना। सबसे पहले एक न्यूनयन का प्रयोग करके संख्या से 1 कम करना है, और जो संख्या आई उस संख्या को पूरी संख्या में से, जो हमने 437 99 लिखा, उसमें से माइनस कर देना है। ठीक है, ऐसा हम लेते एक 4 अंकों की संख्या लेकर हम करते हैं 9457 गुना 999। तो कैसे कर पाएंगे हम इसको, 9456, एक न्यूनयन पूर्वेण से 9456 लिखा, एक न्यूनयन
ठीक है। अब 999 इसमें ऐसे लिख दीजिए और 9456 ही माइनस कर दीजिए, 9456। तो आंसर आएगा हमारा 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 4 गया तो 5। अब 6 में से 9 नहीं जा सकते, 16 में से 9 गए तो 7, यहाँ पर 4 4 9। ठीक है, तो कुछ नहीं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तीनों कंडीशन मैंने आपको बता दी है, बहुत ही आसान है। और भी आगे जब हम उर्ध्व त्रिभ्याम सूत्र तक पहुँचेंगे तो हम गुणा को बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से सीख पाएंगे। इसका आंसर ये आ गया। उसके बाद तमाम क्वेश्चनों को ऐसे ही हमें प्रैक्टिस करनी है और अभ्यास करके हमें निखिलम नवत्य चरमम दस्तय तथा एकाधिकेन पूर्वेण, एकाधिकेन पूर्वेण का प्रयोग करके तमाम क्वेश्चनों को करना है, अभ्यास करना है। ठीक है, उसके बाद हम आगे एक नया सूत्र पढ़ाएंगे, नया टॉपिक पढ़ाएंगे और इसको भी अभी हम इसके अनुप्रयोगों के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक आज हमने सीखा है, इसका प्रयोग कीजिए अपनी दैनिक क्रिया में और तमाम क्वेश्चनों में, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में हम इसका प्रयोग करके अपने समय को बचाएंगे। धन्यवाद।